सियासत के लिए एक गलत माहौल बनाया जा रहा है। और ये सिर्फ हिजाब की बात नहीं है। हमें कहा जा रहा है कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर नहीं इस्तेमाल होने चाहिए। क्यों है? अगर बाकी जगहों पे लाउड स्पीकर होते हैं तो मस्जिदों में क्यों नहीं? दिन में 5 बार जी अजान होती है, इसमें गुनाह क्या है? आप हमें कहते हो कि हलाल मीट नहीं बिकना चाहिए। क्यों? हमारे मजहब में है कि हमें हलाल मीट खाना है। आप क्यों इस पे रोक लगा रहे हो? हम आपको मजबूर नहीं कर रहे हैं खाने पे। मुझे बताइए, किस मुसलमान ने किसी गैर मुसलमान को कहा है कि आपको मजबूरन हलाल खाना है? आप अपने हिसाब से खाइए, हम अपने हिसाब से खाएंगे। हम आपसे नहीं कहते कि मंदिरों में आपका माइक नहीं लगना चाहिए। बाहर माइक नहीं लगते मंदिरों में? क्या गुरुद्वारों में माइक नहीं लगते हैं? लेकिन आपको सिर्फ हमारा माइक खड़कता है, आपको सिर्फ हमारा मजहब खड़कता है। जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और जेके नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला का लाउड स्पीकर्स पर जो डिबेट चल रही है उसको लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि पर्टिकुलर कम्युनिटी को यहाँ पर केंद्र सरकार जो है वो टारगेट कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस भारत से, जिस इंडिया से हमने एक्सेशन किया था वो ये इंडिया नहीं है। वो सेकुलरिज्म की बात करता है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म लिखा है, पर लगातार पर्टिकुलर कम्युनिटी को जो केंद्र सरकार है वो टारगेट कर रही है। चाहे वो लाउड स्पीकर्स की बात हो, वो कहा जा रहा है कि अजान जो है वो लाउड स्पीकर्स पर नहीं होनी चाहिए, उसकी आवाज़ कम कीजिए, लाउड स्पीकर हटाए जाएं। उन्होंने कहा कि अगर मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारों में, मंदिर में, गुरुद्वारों में अगर वो लाउड स्पीकर्स या फिर स्पीकर्स लगाए जा सकते हैं तो मस्जिदों में क्यों मना किया जा रहा है। इसके अलावा बाकी कई सारे और जो बयान, जो बातें हैं वो उमर अब्दुल्ला ने स्टेटमेंट में कही हैं। क्या कुछ उनका कहना है आप भी सुनिए और उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। इस मुल्क में हर किसी को आज़ादी से अपने मजहब को फॉलो करने की इजाज़त है। हमारे मुल्क के आइन में दर्ज है कि वी आर ए सेक्युलर कंट्री। सेक्युलर कंट्री का मतलब ये है कि हर मजहब को बराबर के नज़रिए से देखा जाएगा। कौन अपने मजहब का कितना हिस्सा फॉलो करना चाहे उसकी भी खुली इजाज़त है। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी हुकूमत को इस चीज़ में दखल देना चाहिए। ये एक मतलब ऐसे खतरे के साथ जो है ये लड़ा जा रहा है जो कि इस मुल्क के लिए बहुत मुश्किल होगा। हम तो चाहेंगे कि ये ऐसे फैसले जो हैं वो ना हों और जो भी जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखे उनको खुली छूट होनी चाहिए। वो किस तरह के कपड़े पहनना चाहें, वो किस तरह अपने अल्लाह को, अपने भगवान को, अपने वाहिगुरु को याद करना चाहे करें, वो किस तरह के मतलब व्रत रखें, रोज़े रखें, मस्जिद में जाएं, गुरुद्वारा में जाएं, मंदिर में जाएं, इस चीज़ की खुली इजाज़त होनी चाहिए। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जो कर्नाटका को यहाँ जम्मू कश्मीर में लाने की कोशिश की जा रही है इस पे फौरी तौर रोक। उमर साहब, इस स्कूल के हवाले से एक इशू ये आ रहा है कि ये स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन जो है उनके लिए स्कूल है और जो इंतजामिया है वहाँ पे उनका कहना है कि जो बच्चे हैं वो टीचर्स के साथ पूरी तरह से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं जब उनका चेहरा नहीं देख पाते। ये गलत है, ये गलत है। अगर इससे पहले वो इंटरेक्ट कर रहे थे तो ठीक कर रहे थे। आखिरकार ये स्कूल कल का बना हुआ स्कूल तो नहीं होगा ना। स्कूल को चलते हुए कुछ टाइम तो हुआ होगा। इस स्कूल में बच्चियों ने कुछ तो तालीम हासिल किया होगा। क्या वो इससे पहले जो सारे बच्चियां वहां से बाहर आई वो सारे अनपढ़ बाहर आए? ये अगर इनके तालीम पे असर पड़ रहा था तो कर्नाटका से पहले क्यों नहीं? कर्नाटका के बाद ही उनको ये असर दिखना शुरू हुआ। ये हमारे मजहब में मैं माफी चाहता हूँ, सियासत के लिए एक गलत माहौल बनाया जा रहा है। और ये सिर्फ हिजाब की बात नहीं है। हमें कहा जा रहा है कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर नहीं इस्तेमाल होने चाहिए। क्यों है? अगर बाकी जगहों पे लाउड स्पीकर होते हैं तो मस्जिदों में क्यों नहीं? दिन में 5 बार जी अजान होती है, इसमें गुनाह क्या है? आप हमें कहते हो कि हलाल मीट नहीं बिकना चाहिए। क्यों? हमारे मजहब में है कि हमें हलाल मीट खाना है। आप क्यों इस पे रोक लगा रहे हो? हम आपको मजबूर नहीं कर रहे हैं खाने पे।
मुझे बताइए किस मुसलमान ने किसी गैर मुसलमान को कहा है कि आपको मजबूरन हलाल खाना है? आप अपने हिसाब से खाइए, हम अपने हिसाब से खाएंगे। हम आपसे नहीं कहते कि मंदिरों में आपका माइक नहीं लगना चाहिए। बाहर माइक नहीं लगते मंदिरों में? क्या गुरुद्वारों में माइक नहीं लगते? लगते हैं। लेकिन आपको सिर्फ हमारा माइक खड़कता है, आपको सिर्फ हमारा मजहब खड़कता है, आपको सिर्फ हमारे कपड़े पसंद नहीं है, आपको सिर्फ हमारा नमाज पढ़ने का तरीका पसंद नहीं है, बाकियों पे आपको कोई एतराज नहीं। ये एक नफरत यहां डाली जा रही है। और मैं फिर इस बात पे आता हूं ना, अब ये वो हिंदुस्तान नहीं है जिसके साथ जम्मू कश्मीर ने इल्हाक किया था। हमने जब इल्हाक किया था, हमने उस हिंदुस्तान के साथ इल्हाक किया था जिसमें हर मजहब को बराबर के नजरिए से देखा जाएगा। हमें यह नहीं कहा गया था कि एक मजहब को ज्यादा अहमियत दी जाएगी और बाकी मजहबों को जो है दबाया जाएगा। अगर हमें यह कहा गया होता तो शायद हमारा फैसला कुछ और होता। हमने सोच समझ के उस वक्त फैसला किया था, क्योंकि हमें कहा गया था कि हर मजहब को बराबर के नजरिए से देखा जाएगा और ये हमारी पहचान है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में को विरासत में एक नारा दिया गया, शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। हम भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन हमारा मुकाबला उन लोगों के साथ है जो इस भाईचारे को तहस नहस करना चाहते हैं, और उस बात की हम इजाजत नहीं देंगे। दरअसल पिछले काफ़ी दिनों से लगातार ये डिबेट चल रही है कि अजान जो है वो मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर्स पर बोली जाती है वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इस पर एक लंबी बहस पिछले काफ़ी दिनों से चल रही है और उसी बीच उमर अब्दुल्ला का ये बयान जो है